संख्या 50 लाख से ऊपर हो गई। अभी यात्रा काल का 1 महीना बचा हुआ है, लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। कहने को जिन लोगों ने उत्तराखंड नहीं देखा होगा उनको लगता होगा ये उत्तराखंड कहाँ है, उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है। उत्तराखंड की जनसंख्या जितनी उत्तराखंड में रहती है उससे कहीं ज्यादा या उसके आसपास पूरे देश में रहती है। आज भी मुझे बहुत सारे लोग यहाँ मिले तो वही कह रहे थे कि उत्तराखंड के लोग हर जगह मिल जाते हैं, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए उत्तराखंड के लोग मिल जाते हैं। और लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल वहां पर कावड़ यात्रा में आते हैं। 50 लाख से ज्यादा अभी 4 धाम यात्रा में आते हैं। करोड़ों लोग अगर साल भर का हम हिसाब जोड़ें तो वो पर्यटन के लिए आते हैं, तीर्थाटन के लिए आते हैं। तो ये संख्या भी हमारी, जितनी हमारी संख्या है उससे कम से कम 4 गुना ज्यादा लोग उत्तराखंड के अंदर आते हैं। तो ऐसा स्थान उत्तराखंड है और आप सब लोगों को हम लोग आज आमंत्रित करने के लिए आए हैं। आप सब जानते हैं भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 साल भारत की आज़ादी के हो गए और इन 75 सालों में अनेकों उपलब्धियां हमारे देश ने प्राप्त की हैं और अब भारत का अमृत काल प्रारंभ हो गया है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस तेजी से भारत का वैश्विक रूप से मान, सम्मान, पहचान और एक स्वीकारता पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं भारत के रुख का हर मामले में इंतजार करती है। रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें उस समय भी, और अभी अभी हाल में जिस प्रकार से देश के अंदर G20 की समिट हुई और ये पहला G20 है जिसमें 112 आउटकम आए। दिल्ली का संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ जो कठिन था और पूरी दुनिया के लोगों ने कहीं ना कहीं भारत के सामर्थ्य को देखा है, भारत की कैपेसिटी को देखा है, भारत की संस्कृति को देखा है और समृद्ध और शक्तिशाली होता हुआ भारत पूरी दुनिया ने देखा है। क्योंकि पहले जो इस प्रकार के कार्यक्रम होते थे वो कार्यक्रम कुछ एक ही स्थानों पर हो जाते थे। दिल्ली में हो जाते थे, सुनील जी, पहले दिल्ली में हो जाते थे, मुंबई में हो जाते थे या कुछ और बड़े शहरों में हो जाते थे। इस बार की G20 की जो समिट हुई वो समिट देश के कोने कोने में हुई और छोटे छोटे शहरों में हुई। G20 जैसी समिट देश के कोने कोने में होना, छोटे छोटे शहरों में होना, ये इस बात का प्रतीक है कि पूरा भारत एक समावेशी रूप से यानी कि समान तरीके से विकास कर रहा है, समान तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया के लोग भारत के एम्बेसडर बनकर, ब्रांड एम्बेसडर बनकर इस समिट के बाद अपने अपने देशों में गए हैं। उसका उदाहरण मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से है कि मैं जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट में आप सब लोगों से मिलने के लिए, आप सबको न्योता देने के लिए, आप सबको निमंत्रण देने के लिए आप सबके बीच में आया हूं, उसी प्रकार से मैं इससे पहले इंग्लैंड गया था और इंग्लैंड में भी 2 स्थानों पर, लंदन में और बर्मिंघम में, 2 जगह पर मैं वहां के लोगों से मिला। बड़ी संख्या में लोग मिले और इस दौरान ब्रिटेन सरकार के मंत्रियों से भी मिलने का अवसर मुझे मिला। जब मैं उनसे मिला तो वो उन्होंने मुझे सबसे पहले अगर किसी बात की चर्चा करी तो G20 की समिट और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के बारे में चर्चा करी कि उनकी लीडरशिप में आज भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से तरक्की कर रहा है। और कह रहे थे और लग ही नहीं रहा था कि दिल्ली पहले की तरह का दिल्ली है।
पूरा दिल्ली बदला हुआ। आप सब भी जो वैसे तो दुबई और दिल्ली में कोई दूरी नहीं है,